हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग फिल्मी टंग में सुनने जा रहे हैं राजकुमार और मीना कुमारी की सबसे मशहूर फिल्म पाकीज़ा की कहानी। लखनऊ का एक कोठा रोशनी से भरा, नाज नखने से सजा, लेकिन वहाँ की सबसे खूबसूरत तवाइफ साहिब जान की आंखों में हमेशा एक उदासी तैरती रहती है। वह नाचती है, मुस्कुराती है, पर उसकी रूह जैसे हर घुंघरू की आवाज़ में चीख रही हो। साहिब जान की परवरिश उसी कोठे में हुई है, लेकिन उसका दिल कभी उस रंगीन दुनिया का हिस्सा नहीं बना। उसके अंदर एक मासूम लड़की आज भी अपने सपनों का राजकुमार ढूंढती है, जो उसे इस कैद से आज़ादी दिलाए। एक रोज़ साहिब जान एक ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर रही होती है। वहाँ एक मुसाफिर आता है, सलीम, जो उसे सोता हुआ देखता है। उसकी खूबसूरती से मोहित होकर वो एक खत छोड़ जाता है। आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। यह खत साहिब जान की रूह को छू जाता है। पहली बार किसी ने उसे सिर्फ एक तवाइफ नहीं, एक औरत की तरह देखा था, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ। उस खत के बाद साहिब जान की रातों की नींद उड़ जाती है। वो उस अनोखे मुसाफिर को अपना ख्वाब बना लेती है। उस खत में जैसे उसे जीने की एक नई वजह मिल जाती है। वो रोज़ उस स्टेशन पर जाती है जहाँ वो मुसाफिर मिला था, उम्मीद में, इंतज़ार में, और फिर एक दिन वो दोनों मिल जाते हैं। सलीम नवाब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। साहिब जान से मिलकर उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ खूबसूरत नहीं, एक पाक रूह है। लेकिन साहिब जान अपने अतीत की वजह से ख़ुद को उस प्यार के लायक नहीं समझती है। साहिब जान की माँ नरगिस भी एक तवाइफ थी, लेकिन उसे एक शरीफ आदमी से प्यार किया, शहाबुद्दीन। शादी भी हुई, लेकिन जैसे ही उसके ख़ानदान को मालूम हुआ कि नरगिस एक तवाइफ है, उसे घर से निकाल दिया गया। गर्भवती नरगिस ने दर दर की ठोकरें खाई और साहिब जान को जन्म दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई। साहिब जान को उसकी मौसी ले आई कोठे पर और वो उसकी परवरिश हुई। साहिब जान को जब अपने अतीत का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। सलीम साहिब जान से शादी करना चाहता है। वो उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, तवाइफ नहीं, बीवी बनाकर। लेकिन साहिब जान डरती है। उसकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन समाज की नज़रों में वो अब भी एक तवाइफ है। सलीम के घर वाले जब उसकी शादी साहिब जान से करने की बात सुनते हैं तो वो भड़क जाते हैं। एक तवाइफ को वो बहू नहीं बना सकते। ये सुनकर साहिब जान खुद ही सलीम से दूर हो जाती है ताकि उसकी इज्जत बची रहे। अब कोठे पर एक नई दावत रखी जाती है, जिसमें साहिब जान को फिर से नाचने को कहा जाता है, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी है। अब वो मंच पर आती है तो रुख बदल चुका है। वो गाती है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। ये गीत नाच नहीं, उसकी रूह की चीख है। तभी दरवाजे से एक बुजुर्ग आदमी प्रवेश करता है, शहाबुद्दीन। वो धीरे धीरे चलते हुए साहिब जान को देखने लगता है। वो साहिब जान की हर अदा में अपनी मरी हुई बीवी नरगिस की झलक देखता है। साहिब जान उस अजनबी को देखती है, दिल अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। शहाबुद्दीन उठकर आगे जाता है और कोठे की मालकिन से पूछता है, ये लड़की कौन है, इसका क्या नाम है? चाची जवाब देती है, साहिब जान नरगिस की बेटी है। शहाबुद्दीन का चेहरा उथल पुथल हो जाता है, उसकी आंसू में आंखें निकल आती हैं। नरगिस की बेटी, मेरी बेटी। और तभी सलीम वहाँ आ जाता है। अब सलीम सब कुछ छोड़कर साहिब जान को अपनाना चाहता है। वो समाज से लड़ने को तैयार है, क्योंकि मोहब्बत अब भी जिंदा है। और इस बार साहिब जान रुकती नहीं, वो सलीम के हाथ थाम लेती है। फिल्म के आखिरी सीन में दोनों एक दरगाह की ओर जा रहे होते हैं, एक नई जिंदगी की तलाश में, एक ऐसी दुनिया की ओर जहाँ न रिवाज होता है, न तिरस्कार होता है, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत। फिर पर्दा गिर जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।